नमस्कार मेरे डर और रहस्य के दीवानों, मैं हूं अंतरिक और आप देख रहे हैं अंतरिक ज्ञान। आज की रात मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी देर रात सुनसान रास्तों से गुजरने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, न ही किसी किताब की कल्पना। ये उस आदमी की आप बीती है जिसने उस रात कुछ ऐसा देखा और महसूस किया जिसे वो आज तक समझ नहीं पाया। इस कहानी का हर पल धीरे धीरे उस अंधेरे में ले जाएगा जहां इंसान और अनजानी शक्तियों के बीच की सीमा बहुत पतली हो जाती है। इसलिए अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो सच इस कहानी के अंत में सामने आता है वो किसी भी मजबूत इंसान की रूह तक को हिला सकता है। अगर आप ऐसे ही रहस्यमय और डरावने अनुभव सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपको उस दुनिया की झलक दिखाती है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से डरते हैं। मेरा नाम निखिल नहीं था, लेकिन इस कहानी के लिए आप मुझे आरव कह सकते हैं। यह घटना लगभग 10 साल पुरानी है, जब मैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव में रहता था। हमारा घर गांव के किनारे बना एक पुराना कच्चा मकान था, जिसकी दीवारें समय के साथ जगह जगह से टूट चुकी थीं और छत इतनी कमज़ोर थी कि बरसात के मौसम में हर कोने से पानी टपकने लगता था। हमारे परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। घर में मेरे पिताजी, माँ और मेरी छोटी बहन रहते थे। पिताजी रोज़ सुबह अंधेरा रहते ही काम की तलाश में निकल जाते थे। वो गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कभी ईंट ढोना, कभी किसी के खेत में काम करना, तो कभी किसी के घर सामान उठाकर पहुंचाना। पूरे दिन की मेहनत के बाद उन्हें कभी 200 रुपये मिलते, कभी 300, और उन्हीं पैसों से हमारे घर का पूरा खर्च चलता था। उस समय मैं 12वीं कक्षा में था, लेकिन सच कहूं तो पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। दिन का ज़्यादातर समय मैं गांव की गलियों में दोस्तों के साथ घूमते हुए या बाजार में यूं ही समय बिताते हुए निकाल देता था। मेरी माँ अक्सर मुझे समझाती थीं कि जिंदगी यूं ही बेकार मत करो, लेकिन उस उम्र में शायद इंसान को जिम्मेदारी का असली मतलब समझ नहीं आता। मुझे लगता था कि जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन एक दिन मैंने अपने पिता को तेज धूप में काम करते देखा। उनके कंधों पर ईंटों का बोझ था और उनकी पीठ दर्द से झुकी हुई थी। उस पल पहली बार मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। उसी दिन मैंने तय किया कि मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे हमारे घर की हालत बदल सके। कुछ ही समय बाद मैंने गांव से करीब 2 घंटे दूर एक छोटे बाजार में काम ढूंढना शुरू किया और किस्मत से मुझे एक खाली दुकान किराए पर मिल गई। मैंने छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल ली। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे काम चलने लगा। मेरे साथ मेरा बचपन का दोस्त भी दुकान पर आने लगा और हम दोनों मिलकर दुकान संभालते थे। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, लेकिन उस बाजार से मेरे गांव तक जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक लंबा पक्का रास्ता जो सुरक्षित था और जहां रात में भी गाड़ियां गुजरती रहती थीं, और दूसरा एक कच्चा रास्ता जो जंगल के बीच से होकर जाता था। वही रास्ता सबसे छोटा था, लेकिन उसी रास्ते के बीचों बीच एक पुराना श्मशान घाट पड़ता था। गांव के लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से कोई नहीं जाता, लेकिन उस समय मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि ये सब लोगों की कल्पना और डर है, इसलिए मैं अक्सर उसी कच्चे रास्ते से आता जाता था। शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। हम कई दिनों तक उसी रास्ते से आते जाते रहे और कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा हमें चेतावनी देते थे कि रात के समय उस रास्ते से मत गुजरना, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं। मेरी माँ भी कई बार मुझे रोकती थी। उन्होंने मुझे एक ऐसी घटना के बारे में बताया था जिसमें एक बाहरी आदमी उस रास्ते पर गया था और सुबह उसे गांव के बाहर खून से लथपथ हालत में पाया गया था। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उस समय मैं इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। मुझे लगता था कि डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है, असल में कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मेरी यही सोच एक रात मुझे उस अंधेरे के सामने खड़ा कर देगी।
जहां इंसान की हिम्मत और उसकी समझ दोनों बेकार हो जाती हैं। और वही रात थी जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दिन धीरे धीरे बीतते गए और मेरी छोटी सी दुकान अब ठीक ठाक चलने लगी थी। सुबह से शाम तक ग्राहकों की आवाजाही रहती। कपड़ों की गठरियां खोलना, उन्हें दिखाना, फिर से समेटना, यही सब काम करते करते पता ही नहीं चलता कि कब सूरज ढल गया। पहले जहां दुकान में मुश्किल से 2-4 लोग आते थे, अब कई बार ऐसा होता कि शाम तक बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलती। उन दिनों मुझे लगता था कि शायद अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं अक्सर सोचता था कि अगर ये दुकान ऐसे ही चलती रही तो एक दिन मैं अपने पिता को मजदूरी से छुटकारा दिला दूंगा। यही ख्याल मुझे हर दिन और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह से ही दुकान पर इतनी भीड़ थी कि मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। शादी का मौसम चल रहा था और लोग एक के बाद एक कपड़े खरीदने आ रहे थे। मेरा दोस्त, जो आम तौर पर मेरे साथ दुकान संभालता था, उस दिन नहीं आया था। मैंने उसे कई बार फोन किया लेकिन कॉल नहीं उठी। दोपहर के बाद जब उसकी मां ने फोन उठाया तो पता चला कि उसे तेज बुखार है और वो आज दुकान पर नहीं आ पाएगा। अब पूरी दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। शाम होते होते मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर का हर हिस्सा थकान से टूट रहा हो। फिर भी मैं काम में लगा रहा, क्योंकि इतने ग्राहकों को लौटाना भी ठीक नहीं था। जब आखिरकार दुकान बंद करने का समय आया तो मैंने घड़ी देखी। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। मैं चौंक गया। इतनी देर तक मैं पहले कभी दुकान पर नहीं रुका था। बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं और सड़क पर सन्नाटा फैलने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी सामान समेटा, दुकान का शटर गिराया और घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही बाजार की रोशनी पीछे छूटने लगी, मेरे सामने वही मोड़ आ गया जहां से 2 रास्ते अलग होते थे। एक लंबा पक्का रास्ता जहां कभी कभी ट्रक और गाड़ियां गुजरती थीं, और दूसरा वही कच्चा रास्ता जो सीधे जंगल के बीच से होकर शमशान घाट के पास से गुजरता था। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। हवा ठंडी हो चुकी थी और आसपास ऐसा सन्नाटा था कि दूर कहीं पत्तों के हिलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मोबाइल निकालकर समय देखा। रात के 11:20। घर पहुंचने में वैसे भी देर हो चुकी थी और मुझे पता था कि माँ पिताजी परेशान हो रहे होंगे। लंबे रास्ते से जाता तो कम से कम 1 घंटा और लग जाता। मैंने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, कितनी बार तो इस रास्ते से गया हूं, आज क्या अलग होगा। बस यही सोचकर मैं उस कच्चे रास्ते की ओर बढ़ गया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वही पतली पगडंडी, दोनों तरफ ऊंचे पेड़ और जमीन पर सूखे पत्तों की मोटी परत। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, अंधेरा और गहरा होता चला गया। जंगल के बीच पहुंचते पहुंचते ऐसा लगने लगा जैसे रात अचानक बहुत भारी हो गई हो। ऊपर पेड़ों की घनी शाखाएं आसमान को ढक रही थीं और चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू कर ली। उसकी हल्की सी सफेद रोशनी पगडंडी पर गिरने लगी। अब हर कदम के साथ सूखे पत्तों के टूटने की आवाज गूंज रही थी। चर चर। उस सन्नाटे में वो आवाजें असामान्य रूप से तेज लग रही थीं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही अचानक मुझे लगा जैसे पीछे कहीं कुछ हिला हो। मैं तुरंत रुक गया। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ा रहा और पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च की रोशनी से बाहर सब कुछ घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। तभी अचानक एक काली बिल्ली तेजी से रास्ता पार करके झाड़ियों में गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली। बस यही होगा, मैंने खुद से कहा। लेकिन उस पल मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ मिनट बाद दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले मुझे लगा शायद किसी के घर की रोशनी होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे समझ आया कि वो शमशान घाट का फाटक था। वहां 2 छोटे छोटे दिए जल रहे थे। उनकी लौ हवा में हल्की हल्की कांप रही थी और उनके आसपास धुएं की पतली लकीरें उठ रही थीं। शमशान के पास पहुंचते ही मेरे शरीर में अजीब सी ठंड दौड़ गई। ये वही जगह थी जिसके बारे में गांव के लोग हमेशा बातें करते थे।
मैंने सिर झुकाकर कदम तेज कर दिए। बस कुछ ही सेकंड में शमशान पार हो जाता और मैं जंगल से बाहर निकल जाता। लेकिन तभी मेरी टॉर्च की रोशनी के सामने कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखाई दिया। मैं अचानक रुक गया। कुछ दूरी पर एक सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरी सांस रुक सी गई। मैं वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी उस आकृति तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी, लेकिन इतना साफ दिखाई दे रहा था कि वो कोई इंसान था, या शायद इंसान जैसा कुछ। सफेद कपड़ों में लिपटी वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का पहले से ही पता हो। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, ना ही वो मेरी तरफ देख रही थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जैसे वो जमीन को घूर रहा हो। उस क्षण मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ सेकंड तक मैं बस उसे देखता रहा। दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद कोई साधु होगा या कोई बूढ़ा आदमी जो यहां बैठा होगा। शमशान घाट के आसपास साधु संतों का आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उस आकृति के आसपास कुछ अजीब था। उसके आसपास का अंधेरा बाकी जगह से ज्यादा घना लग रहा था। मैंने हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ाए। सूखे पत्तों की आवाज फिर से गूंजी, चर चर, और उसी आवाज के साथ वो आकृति हल्की सी हिली। मेरा गला सूख गया। मैं वहीं रुक गया। कुछ सेकंड तक हम दोनों के बीच वही सन्नाटा पसरा रहा। फिर वो धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। मुझे सिर्फ उसके सफेद कपड़े और उसका झुका हुआ शरीर दिखाई दे रहा था। मुझे लगा शायद वो मुझे देख रहा है। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि उससे पूछूं, बाबा आप कौन हैं? लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उस सन्नाटे में बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि बिना कुछ कहे बस आगे निकल जाऊं। आखिर रास्ता तो वही था। मैं धीरे धीरे उसके पास से गुजरने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक हवा का तापमान बहुत नीचे गिर गया हो। ठंडी हवा मेरे कानों के पास से गुजर रही थी, लेकिन जंगल में कहीं भी हवा चलने की आवाज नहीं थी। सब कुछ स्थिर था, बिल्कुल स्थिर। मैं उस आकृति के बिल्कुल पास से गुजर गया। उस समय मेरे कदम खुद ब खुद तेज हो गए थे। दिल कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वहां से दूर निकल जाऊं। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद मैंने खुद को रोक नहीं पाया और अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जगह बिल्कुल खाली थी। मैं कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया। अभी कुछ सेकंड पहले ही तो वो आदमी वहीं खड़ा था। इतनी जल्दी वो कहां गायब हो सकता था? आसपास न कोई झाड़ी हिली थी, न किसी के चलने की आवाज आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृति कभी थी ही नहीं। मेरे पूरे शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ दी। मैंने तुरंत कदम तेज कर दिए। अब मैं लगभग दौड़ते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उस सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजी। पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। वो रोने की आवाज थी। कोई कहीं पास ही रो रहा था। उस आवाज में इतना दर्द था कि सुनते ही दिल कांप उठे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान बेहद तकलीफ में हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। वो आवाज कभी धीमी सिसकियों में बदल जाती, फिर अचानक तेज होकर चीख जैसी लगने लगती। मैं रुक गया। दिल कह रहा था किसी को मदद की जरूरत है, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा था। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। वो रोना बहुत अजीब था। कभी ऐसा लगता कि आवाज दूर से आ रही है, और अगले ही पल ऐसा लगता कि वो बिल्कुल मेरे कानों के पास से आई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे माँ की कही हुई बातें याद आने लगीं। बेटा, उस रास्ते पर रात में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। मेरे अंदर डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ लड़ रहे थे।
मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस रोने की आवाज अब भी गूंज रही थी। और तभी मेरे सामने वाले पेड़ की मोटी शाखा पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर उठाई और मेरी सांस वहीं अटक गई। उस शाखा पर कोई बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही टॉर्च की रोशनी ऊपर उठाई, मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। पेड़ की मोटी शाखा पर सच में कोई बैठा हुआ था, लेकिन वो इंसान जैसा दिखते हुए भी पूरी तरह इंसान नहीं लग रहा था। उसका शरीर झुका हुआ था, दोनों घुटने शाखा पर टिके हुए थे और हाथ ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी थके हुए जानवर के पंजे हों। सफेद कपड़ा उसके पूरे शरीर पर लिपटा हुआ था, लेकिन वो हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। उसकी वजह से कपड़े के नीचे का शरीर अजीब सी आकृति बनाता दिखाई दे रहा था। मेरी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे तक पहुंची, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। वो नीचे की तरफ झुका हुआ था। बस इतना दिख रहा था कि उसके लंबे बाल चेहरे के आगे लटक रहे थे। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल जड़ होकर खड़ा रहा। मेरे अंदर का हर हिस्सा कह रहा था भाग जाओ, लेकिन पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी। उस पल जंगल का सन्नाटा और भी भारी हो गया था। कहीं दूर उल्लू की धीमी आवाज आई और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। मेरी सांसें अब तेज हो चुकी थीं और दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो आवाज उस साए तक भी पहुंच रही होगी। अचानक वो आकृति हल्की सी हिली। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मेरी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसी क्षण मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था। आंखें गहरी और धंसी हुई और होंठों के कोने ऐसे खिंचे हुए जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मेरे हाथ कांपने लगे, टॉर्च की रोशनी भी हिलने लगी। तभी अचानक जंगल में वही रोने की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज ऊपर से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रही थी, जैसे पूरा जंगल उस आवाज से भर गया हो। मैंने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। तभी उस पेड़ पर बैठी आकृति अचानक गायब हो गई। मैंने घबराकर चारों तरफ टॉर्च घुमाई। वो कहीं नहीं था, न शाखा पर न जमीन पर। मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी अचानक मेरे ठीक पीछे से एक भारी और खुरदरी आवाज गूंजी, आ ही गया, तू आ ही गया। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। घने धुएं जैसी धुंध के बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे मैंने कुछ देर पहले रास्ते में देखा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी विकृत मुस्कान थी। उसके हाथ में कोई लंबी लकड़ी थी जिस पर राख और कुछ काले धागे लिपटे हुए थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आवाज फिर गूंजी, आज तू मेरी साधना पूरी करेगा। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं समझ चुका था कि यहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है। बस फिर क्या था। मैं पूरी ताकत से मुड़ा और अंधेरे रास्ते पर जान बचाकर भागने लगा। सूखे पत्ते मेरे पैरों के नीचे टूटते जा रहे थे। झाड़ियां कपड़ों से टकरा रही थीं, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर भी भागते भागते मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। उसकी सांसें, उसके कदम, सब कुछ मेरे बिल्कुल पीछे था। और तभी मेरे कंधे में अचानक ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने तेज कील घोंप दी हो। जैसे ही मेरे कंधे में वो तेज दर्द उठा, ऐसा लगा जैसे किसी ने सचमुच लोहे की कील मेरे मांस में घोंप दी हो। मेरे पैरों की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। मैं भाग तो रहा था, लेकिन शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। हर कदम भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ
मेरे कंधों को पीछे की ओर खींच रहा हो। जंगल का वो अंधेरा रास्ता जो कुछ मिनट पहले सिर्फ सुनसान लग रहा था, अब किसी जिंदा चीज की तरह महसूस हो रहा था, जैसे वो रास्ता खुद मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं, सीना जोर जोर से उठ रहा था और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था वो किसी भी पल फट जाएगा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मेरे अंदर बिल्कुल नहीं बची थी, लेकिन फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो बुरा साया अब भी मेरे पीछे है और हर कदम के साथ मेरे और करीब आता जा रहा है। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। कभी पैर पत्थर से टकराता, कभी पेड़ की जड़ों में उलझ जाता। कई बार मैं लगभग गिर ही गया, लेकिन किसी तरह खुद को संभालता रहा। मेरे कानों में अब भी वही रोने की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब वो रोना किसी इंसान का नहीं लगता था। उसमें एक अजीब सी कराह थी, जैसे कोई बहुत पुरानी पीड़ा उस आवाज में कैद हो। अचानक एक चमगादड़ मेरे चेहरे के पास से फड़फड़ाता हुआ निकल गया और मैं डर के मारे जोर से चिल्ला उठा। उस अंधेरे में मुझे लग रहा था जैसे हर पेड़, हर झाड़ी मुझे घूर रही हो। तभी मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और जल्दी से मोबाइल उठाया। जैसे ही स्क्रीन जली, मेरी आंखें फैल गईं। बैटरी सिर्फ 3% बची थी। उस पल मेरे अंदर घबराहट की एक नई लहर दौड़ गई। अगर फोन बंद हो गया तो इस अंधेरे में मेरे पास रोशनी का एक भी सहारा नहीं रहेगा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह मैंने नंबर मिलाया। मेरे दिमाग में सबसे पहले पिताजी का ख्याल आया। फोन कान से लगाते ही दिल और जोर से धड़कने लगा। पहली घंटी, दूसरी घंटी और फिर अचानक कॉल उठ गई। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो बेटा, मेरे अंदर का डर अचानक बाहर फूट पड़ा। मेरी आवाज कांप रही थी, शब्द टूट रहे थे। पापा, मैं शमशान वाले रास्ते पर हूं। यहां कुछ गलत हो रहा है। कोई मेरे पीछे है। पापा, मुझे बचा लो। मेरे शब्द पूरी तरह खत्म भी नहीं हुए थे कि अचानक फोन की स्क्रीन अंधेरी हो गई। कॉल कट गई थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि बैटरी खत्म हो चुकी है। अब मेरे चारों तरफ फिर वही घना अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ आगे बढ़ाओ तो भी उंगलियां साफ दिखाई ना दें। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे लगा जैसे अंधेरा खुद मेरे आसपास सिमट रहा है। तभी वही रोने की आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो दूर नहीं थी। वो आवाज बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी, इतनी पास कि मेरे कानों में उसकी ठंडी कंपन महसूस हो रही थी। मेरे पूरे शरीर में झुर्री दौड़ गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसी अंधेरे में एक भारी और खुरदरी आवाज फिर गूंजी, आज तू मेरी साधना का हिस्सा बनेगा। तेरी बलि से मेरी साधना पूरी होगी। उस आवाज में ऐसी ठंडक थी कि मेरे अंदर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। अचानक मेरे कंधों में वही कील चुभने जैसा दर्द फिर से उठ गया, और इस बार इतना तेज कि मेरी चीख निकल गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे घुटनों में तेज दर्द उठा, लेकिन अब दर्द महसूस करने की भी ताकत नहीं बची थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पूरे शरीर को जकड़ रही हो। मेरे हाथ पैर भारी होते जा रहे थे, जैसे उनमें जान ही नहीं बची हो। मैं उठने की कोशिश करता, लेकिन शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा और घना होता जा रहा था। उस आखिरी पल में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, मम्मी, पापा, बचा लो। और फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो था जंगल का वो भयानक सन्नाटा और मेरे कानों में गूंजती वो ठंडी आवाज। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं उसी शमशान वाले रास्ते पर पड़ा था और रात धीरे धीरे अपने सबसे खौफनाक पहर में बदल रही थी। जब मेरी आंखें खुलीं तो सबसे पहले मुझे हल्की सी धूप दिखाई दी, जो कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। कुछ सेकंड तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूं। मेरा सिर भारी था, शरीर टूट रहा था और कंधों में अब भी वही अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था।
धीरे धीरे जब मेरी आंखें साफ देखने लगीं तो मैंने देखा कि मैं अपने ही घर के कमरे में लेटा हुआ हूं। कमरे में धूप बत्ती की खुशबू फैली हुई थी और चारों कोनों में धुआं सा उठ रहा था। पास ही एक छोटी सी थाली में अगरबत्ती, फूल और गंगा जल रखा हुआ था। मेरे सिरहाने मेरी माँ बैठी थी। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे उन्होंने पूरी रात रोते हुए गुजारी हो। जैसे ही उन्होंने मुझे जागते देखा, उनके चेहरे पर राहत और डर दोनों एक साथ दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत मेरा माथा छूकर देखा और कांपती आवाज में बोली, बेटा तू जाग गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली, मां मैं यहां कैसे? मेरे बोलते ही उनकी आंखों में फिर आंसू भर आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि जब रात को मेरे पिताजी के फोन पर मेरी घबराई हुई आवाज आई तो वो तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर वो उसी रास्ते की ओर दौड़ पड़े। जब वे शमशान वाले मोड़ पर पहुंचे तो उन्हें मैं वहीं बेहोश पड़ा मिला। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचें थीं और मेरे कंधे के पास अजीब सा नीला निशान बन गया था। मां बताते बताते फिर रोने लगी। तभी कमरे में पिताजी भी आ गए। उनके चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो सचमुच पूरी रात जंगल में भटकते रहे हों। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, पापा वहां क्या हुआ था? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। पिताजी धीरे से मेरे पास बैठ गए और गहरी सांस लेकर बोले, बेटा जब हम वहां पहुंचे तो तू बिल्कुल उसी जगह पड़ा था जहां से पिछले कई सालों में कुछ लोग अचानक गायब हो चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार हमें तेरे पास जाने से रोक रही हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि गंगा जल छिड़को। जैसे ही हमने तेरे ऊपर गंगा जल डाला वो जकड़न टूट गई। फिर हम तुझे उठाकर घर ले आए। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे अपने कंधे की तरफ देखा और मेरी सांस अटक गई। वहां 3 उंगलियों जैसे नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़कर मेरी हड्डियों तक दबा दिया हो। मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। उस पल मुझे याद आया वो आवाज, वो साया और वो शब्द, आज तू मेरी साधना का हिस्सा बनेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मां ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मत सोच बेटा, भगवान ने तुझे दूसरी जिंदगी दी है। तभी कमरे में बैठे पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां साधारण इंसान को रात में नहीं जाना चाहिए। वो रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है, वहां बहुत पुरानी साधनाएं हुई हैं। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में फिर ठंड दौड़ गई। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, चिड़ियों की आवाज आ रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मेरे मन में वो अंधेरा अब भी जिंदा था। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाया। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि रात होने के बाद उस शमशान वाले रास्ते से कोई नहीं गुजरता। और मैं जब भी अपने कंधे के उस हल्के से निशान को देखता हूं, मुझे वो रात याद आ जाती है। आज भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जंगल के उस अंधेरे में वो साया अब भी किसी और का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय शमशान की वो घटना जिसने एक साधारण आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा डरावना पल कौन सा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी सच्ची और रहस्यमय कहानियां सुनने को मिलें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और अंधेरे रास्तों से थोड़ा संभल कर गुजरिए।